डैरेन हार्डी जो कि अमेरिका के एक बहुत ही छोटे शहर में पैदा हुए थे। जब वो 8 महीने के हुए थे तो उनके मॉम डैड के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए। वो झगड़े इतने बढ़ गए थे कि उन दोनों ने डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया। अब कोर्ट तक जब ये बात पहुंची तो डैरेन की मॉम ने डैरेन को अपनाने से साफ इनकार कर दिया और डैरेन की जिम्मेदारी वो डैरेन के डैड पर छोड़कर चली गई। अपनी टीन एज तक डैरेन अपने डैड के साथ ही रहे। बिना मॉम के बच्चों को पालना कैसा होता है ये डैरेन के डैड बहुत अच्छी तरह से जान चुके थे और इसी वजह से ना तो वे डैरेन को ज्यादा डांटते थे और ना ही डैरेन पर उन्होंने किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। और इन सब के बावजूद भी डैरेन ना तो कभी किसी गलत संगत में थे और ना ही लोगों की तरह ड्रग्स और अल्कोहल की संगत में थे। वो अपने स्कूल के एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनके मार्क्स ना तो बहुत ज्यादा आते थे और ना ही बहुत कम। एक दिन वो बगीचे में बैठे हुए अपनी गरीबों वाली लाइफ का दोस्त अपनी सिचुएशन को दे रहे थे और सोच रहे थे कि अगर मैं इतना गरीब ना होता तो मैं बहुत आगे जा सकता था। सारा कसूर मेरी गरीबी का ही है। तभी उनकी ये बात उनके डैड ने सुन ली और उन्होंने डैरेन को समझाते हुए कहा कि डैरेन बेटा सिचुएशन ज्यादा मैटर नहीं करती, माइंडसेट ही सब कुछ होता है। अगर बाकी लोग टैलेंट या स्किल के बेस पर तुमसे ज्यादा अच्छे हैं तो तुम अपनी सिचुएशंस को समझो और ये देखो कि तुम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम किसी स्किल में वीक हो तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दो और फिर कुछ टाइम बाद देखना ये थोड़ा थोड़ा टाइम लगाना ही तुमको उस स्किल का मास्टर बना देगा। नाउ ये बात डैरेन के दिमाग में एकदम फिक्स हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी स्किल्स पर थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दिया। अपनी जर्नी की शुरुआत उन्होंने एक छोटे बिजनेस से की और फिर धीरे धीरे वो उस बिजनेस को आगे बढ़ाते चले गए और सिर्फ 18 साल की उम्र में ही वो अपने बिजनेस को काफी आगे ले जा चुके थे। साल 2007 में उन्होंने सक्सेस मैगजीन पर काम करना शुरू कर दिया, जिसको उन्होंने कुछ टाइम बाद मंथली पब्लिकेशंस में भी पब्लिश कर दिया। और जब उन्होंने इसको मंथली पब्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया तो लगभग 5 लाख लोग हर महीने उसको पढ़ने लगे, जिससे उनकी वेल्थ अपने आप ही बढ़ती चली गई। आज के टाइम में डैरेन सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग बुक द कंपाउंड इफेक्ट के ऑथर भी हैं। अब जब भी उनके इंटरव्यूज में उनकी सक्सेस का राज पूछा जाता है तो वो उसका सारा क्रेडिट कंपाउंड को देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो छोटे छोटे स्टेप लेकर अपने आप को ग्रो करते चले गए, क्योंकि जब भी आप एक स्किल या एक हैबिट पर कंटिन्यूअसली काम करना शुरू कर देते हैं तो एक लंबे टाइम के बाद उसके रिजल्ट अपने आप ही दिखने शुरू हो जाते हैं। और इस टॉपिक पर जो उन्होंने बुक लिखी है वो हमारे गोल को अचीव करने का एक प्रैक्टिकल तरीका दिखाती है, जो कि है एक प्लान बनाकर अपनी बुरी से बुरी आदतों को भी अच्छी आदतों में कन्वर्ट कर देना। पर आखिर ये प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है, इससे जुड़े सारे स्टेप्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप इस कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज करके अपने स्किल्स को और ग्रो कर पाओ। सो लेट्स बिगिन। किसी देश के राजा ने जब पहली बार चेस गेम खेला तो वो उससे इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने इस गेम को बनाने वाले को अपने दरबार में बुला लिया और उससे राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस अद्भुत गेम से काफी इम्प्रेस हुआ। आज तुम जो मांगोगे मैं वो तुमको दूंगा, बताओ तुमको क्या चाहिए। इस पर चेस बनाने वाले ने कहा कि हुजूर मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अभी के लिए मुझे एक सोने की मुद्रा दे दीजिए और आने वाले 31 दिन तक इस मुद्रा को डबल करते रहिएगा। और ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया और उन्होंने उससे कहा कि मुझे लगता है कि तुमने बेवकूफी कर दी, तुमने अपने हाथों से एक बहुत ही बड़ा मौका गवा दिया। अगर तुम 1000 सोने की मुद्रा भी मुझसे देने के लिए बोलते तो मैं तुमको दे देता, पर अब मैं सिर्फ तुमको वो दूंगा जो तुमने मुझसे मांगा है। इतना कहकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जैसा इसने कहा है तुम वैसा ही करना। अब 1 महीना बीत जाने के बाद वो मंत्री राजा के पास दौड़ता हुआ आया और उन्होंने राजा से कहा कि जहाँ पना गजब हो गया, वो आदमी बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत समझदार निकला। उसने हमारी सल्तनत के सारे पैसे कब्जा लिए। इतना सुनते ही राजा दंग रह गया और उसने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये सुनकर मंत्री ने राजा को बताया कि महाराज उसने पहले दिन में 1 सोने की मुद्रा ली और आने वाले हर दिन उससे डबल मांगा, जिससे दूसरे दिन उसके पास 2, तीसरे दिन 4 और चौथे दिन 8 सोने की मुद्राएं हो गई। तो फिर राजा ने पूछा कि इससे हमें क्या नुकसान हुआ। फिर ये सुनकर मंत्री बोला कि महाराज ऐसा करते करते उसने 20वें दिन 1,31,000 से भी ज्यादा मुद्राएं ले ली और ऐसा करते करते उसने 27वें 28वें दिन के बाद 1 करोड़ से भी ज्यादा मुद्राएं ले ली और इतने पैसों से एक पूरी सल्तनत चलाई जा सकती है। तो ये है गाइस कंपाउंड इफेक्ट की पावर। वो आदमी कोई बेवकूफ नहीं था बल्कि वो इस कंपाउंडिंग के फॉर्मूले का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। वो जानता था कि इतने छोटे से स्टेप्स लेकर उसको आगे कितने अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, जिसका फायदा उसको आगे जाकर हुआ भी। इसीलिए ही आइंस्टीन ने भी कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। अगर आप कंपाउंडिंग के ग्राफ को गौर से देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ शुरुआत में उनको ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता, पर अगर हम उस काम पर कंसिस्टेंसी से फोकस करते रहें तो हमारे सारे एफर्ट्स मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव कर जाते हैं, जो
जो कि सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। पर ज्यादातर लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आज लोग इतने बेसब्र हो चुके हैं कि उन्हें अपने काम का रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है, और जब उनको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो वो हार कर उस काम को फौरन क्विट कर देते हैं। और ऐसे लोग आपने भी अपनी लाइफ में जरूर देखे होंगे, जो कि मसल गेन करना, जिम जाना, डाइट को फॉलो करना या पैसे सेव करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स ना मिलने पर वो उसको एकदम छोड़ देते हैं, जिससे वो कंपाउंडिंग की पावर को कभी समझ भी नहीं पाते। इसको अगर आप एक और एग्जांपल से समझे तो जॉन, ईथन और डेविड नाम के 3 दोस्त थे। तीनों हाल ही में एक कंपनी में एक जॉब पर लगे थे। वहाँ पर उन तीनों की सैलरी 50,000 पर मंथ थी, जिससे उन तीनों की लाइफ एक नॉर्मल ट्रैक पर चल रही थी। लेकिन उन तीनों के ही सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट था। ईथन शुरुआत से ही अपने फ्यूचर को लेकर एकदम सीरियस रहता है। इसके लिए वो डेली एक्सरसाइज करता है और अपनी सैलरी में से कुछ पैसे हमेशा सेव करता है, और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो रोजाना बुक्स में से कुछ पेजेस भी पढ़ता है। और डेविड को जैसे ही सैलरी मिलती है तो वो यहाँ वहाँ खाने और नई नई चीजें खरीदने में सारे पैसे खर्च कर देता है, और वो इस दौरान अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देता। वहीं तीसरी तरफ जॉन अपनी लाइफ में कुछ खास चेंजेस नहीं चाहता, बस जैसा ही सब कुछ चल रहा है वैसा ही सब कुछ चलने देता है। अब 2 महीने बीत जाने के बाद भी उन तीनों की लाइफ में कुछ खास फर्क नहीं दिखता। ईथन अभी भी डेली एक्सरसाइज करता है, पैसे सेव करता है और नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो अभी भी डेली बुक पढ़ता है। डेविड वही सैलरी मिलते ही अपने सारे शौक पूरे करता है, और जॉन जैसा पहले था आज भी वैसा ही होता है। अब धीरे धीरे जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं तो उन तीनों की लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ईथन अब पहले के मुकाबले काफी फिट हो चुका है, और वो सेविंग करते करते अब इतने पैसे सेव कर चुका है कि वो अब अपना 9 to 5 की जॉब छोड़कर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और किताबों से सीखी हुई नॉलेज की वजह से वो एक सक्सेसफुल अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर लेता है। डेविड एक लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में उल्टा कर्ज में आ जाता है, जिसको चुकता करने के लिए अब उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और इससे उसकी हेल्थ पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और जॉन आज भी उसी कंडीशन में है जैसा कि वो 2 साल पहले हुआ करता था, ना ही कोई प्रमोशन, ना ही कोई चेंजेस। तो ये थी गाइस कंपाउंडिंग की पावर, जिसने ईथन की लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज करके रख दी। इसी तरह अगर आपका भी अपनी लाइफ में कोई अल्टीमेट गोल है, अपना वेट कम करने का, पैसे सेव करने का, या कोई नया स्किल डेवलप करने का, तो उस पर थोड़ा ही सही पर अभी से टाइम देना शुरू कर दो, क्योंकि आज आपका ये थोड़ा थोड़ा टाइम देना ही एक दिन आपको उस गोल तक जरूर पहुंचा देगा। नव ये सभी बातें मैंने आपको डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से बताई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी कंपाउंडिंग के इफेक्ट को समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे ऐसी एक भी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।